आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। AIRM ने लिया फैसला। भाजपा नेता हाजी अरफात शेख ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस मस्जिद की पहली ईंट अयोध्या भेजी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह धनीपुर में नई मस्जिद बन रही है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। देश की सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राब्ताए मस्जिद AIRM ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के धनीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नाम पैगंबर के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का फैसला किया है। भाजपा नेता हाजी अरफात शेख की तरफ से AIRM सम्मेलन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कई मुस्लिम संप्रदायों ने सभी वरिष्ठ मौलवियों ने भाग लिया, जहां पर ये नाम रखने की घोषणा हुई। पुरानी बाबरी मस्जिद के मूल स्थान से धनीपुर मस्जिद लगभग 22 किमी दूर है। बाबरी मस्जिद को 6 सितंबर 1992 को गिरा दिया गया था। अब इस स्थान पर भव्य भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाजी अरफात शेख ने कहा कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवंटित जगह पर बनने वाली नई मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होने का वादा करती है। मस्जिद में 5000 पुरुषों, 4000 महिलाओं समेत 9000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। पूरी मस्जिद परिसर में हमारे संसाधनों के माध्यम से अतिरिक्त भूमि की खरीद के साथ चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम अदालत ने नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। इसे एक ऐतिहासिक परियोजना बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं प्रदान करने के लिए 6 एकड़ जमीन खरीदने की योजना है। हाजी अरफात शेख ने कहा कि भव्य मोहम्मद बिन अब्दुल मस्जिद परिसर का नाम विभिन्न समूहों के बीच कुछ मतभेदों के कारण विलंबित हो गया था। अब जल्द ही धनीपुर स्थल पर शुरू होने वाला नींव समारोह के लिए एक प्रतीकात्मक ईंट सुन्नी वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सलामती पीर दरगाह ट्रस्ट और मेगा प्रोजेक्ट्स से जुड़े अन्य प्रमुख संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को भी सौंपी गई। आज मुसलमानों की जो एक तमन्ना रही, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ हिंदुस्तान बसता है उनकी तमन्ना रही, जो इस दुनिया से चले गए उनकी तमन्ना रही, उनकी दुआओं के बदौलत ये आज उनको देखना नसीब हुआ। कुछ साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन जफर फारूकी साहब, यूपी वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात की पास रखी, ये ईंट अयोध्या की तरफ धनीपुर जाएगी और इस मस्जिद की पहली नींव हमने रखने की आज बुनियाद रखी। कुछ ही दिनों के अंदर ये जो सपना देखा है वो साकार होगा। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जो दी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको ये पता नहीं था, जब वो लिख रहे थे तो हाथ उनके थे लेकिन लिख अल्लाह रहा था। ये आज यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भारत ने अपने दिल में बसाया है। शायद धनीपुर को भी पता नहीं था, जब आर्किटेक्ट ने जब देखा तो पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का बराबर जो डॉट जो मस्जिद बन रही है वो भारत के दिल में बन रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अद्भुत मस्जिद जो बनाई जा रही है। बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा देश का मुसलमान और इस चीज से लोग नाराज जो लोग थे
बाबरकत नाम का विरोध नहीं करेंगे। मुझे यकीन है क्योंकि ये बाबरकत नाम ऐसा नाम है कि इस नाम के बाद कोई नाम ही नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि ये नाम मोहब्बत लाएगा, नूर लाएगा, बरकत लाएगा, ये मैं समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी न्यू हमने शुरुआत की। इस मस्जिद का नाम, इस मस्जिद की पहली फोटो, इस मस्जिद की वीडियो, डिटेलिंग वीडियो, हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और वो कैंसर हॉस्पिटल ऐसा होगा कि इसके बाद मुंबई शहर के अंदर कोई भी कैंसर के इलाज के लिए नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में उस इमदादिया हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज में उस कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाएगा और ये हॉस्पिटल सभी जाति धर्म के लिए मुफ्त में इलाज करेगा। ये आपने वकार के ओनर खुद खुराकी वाला ने मुझे भाई ने कहा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एक पहली पहल। अब इसके बाद कॉलेज के लिए भी ऐसे इंसान को चुना जाएगा जो हिंदुस्तान में एक नाम रखता है, एक वजूद रखता है। हम ऐसे इंसान को वो साथ की शुरुआत हमने की। ये हाजी अराफत शेख इसके बाद सऊदी अरब का सफर करेगा, अल्लाह के घर जाएंगे, नबी के घर जाएंगे। उसके बाद हजारों की संख्या के अंदर ये हाजी अराफत शेख अयोध्या की तरफ मुंबई से कम 10,000 से ज्यादा लोग अयोध्या में ये ईद पहुंचाने के लिए वहां पे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका काम बाबरकत तरीके से, अच्छे तरीके से शुरुआत किया जाएगा इंशाअल्लाह। बनता है कि बीजेपी का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा? बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने भाषण में भी कहा कि मैं एज अ मुस्लिम सबको नसीब हुआ। हिंदुस्तान की ये शाही मस्जिद इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी कि जिस मस्जिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम के साथ रखा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये बाबरकत नाम इस हिंदुस्तान में मोहब्बत लाएगा, नफरतें दूर होगी। दो समाज के अंदर एक दूरियां थी वो नजदीकियां में आएगी। ये बाबरकत नाम की इतनी फजीलत है कि इस देश को तरक्की और तरक्की का रास्ता खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बीच यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और पीर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। लाला माउली छोड़ दिया था स्टार्ट से ही। दोस्तों को दाढ़ी भी देख लिया ना यार, नबी की उम्मत पूरे हिंदुस्तान को गाड़ी स्टार्ट कभी निकाली नहीं, बढ़ गई है। काफी फर्क देखा जी जी, तबियत खराब थी। दरअसल मैं मेरे पीर से कह रहा था, शुक्रिया याद करें, कि पिछले कई साल में बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर हाजी अराफत शेख ने कहा और आज इतने बड़े बड़े आलिम दीन के सामने क्या कहूं और एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को कई सालों से था। हमारे पीर साहब की इजाजत लेते हुए, सभी उलमाओं की इजाजत लेते हुए
अपनी बात कुछ इस तरीके से रखूंगा। जितनी बात रखूंगा चाय पीजिए। और मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये वो कमरा है जहां पर रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी गई थी। ये वो कमरा है कि हिंदुस्तान के आलिम दीन यहां पर बैठ के रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते थे कि हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हिंदुस्तान के नामी गिरामी बने और हिंदुस्तान में दीन की तहरीक करने निकले। यह हाजी अराफात शेख ने हाथ उठाई, दुआ की। ना जाने कौन अल्लाह वाला, क्योंकि सिलसिले से जुड़ा हूं, पीरी तरीकत से जुड़ा हूं। सरकार पीर आदिल का दीवाना, ये गरीब नवाज का दीवाना, ये मकबली पीर का दीवाना, फहमी पीर का दीवाना। Subscribe and press bell icon to get daily updates.